मैं कौशिक मेहता। कृष्ण का जन्मोत्सव हम धाम-धूम से मना नहीं सकते। कुछ समय ही ऐसा है, क्या करें और कृष्ण के बारे में क्या कहें। माखन चोर से लेके योगेश्वर तक, बाल लीला से महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी तक, पांडवों के विष्टिकार, गीता का संदेश देने वाले, रुक्मिणी, राधा और गोपियों का प्रियतम श्रीतम, ये श्याम वर्ण कृष्ण प्रिय भी है, प्रियतम भी है, दोस्त भी है, मार्गदर्शक है और सबसे ऊपर हमारे प्यारे भगवान भी है। जेल में जन्मे हुए ये इकलौते भगवान है पूरी दुनिया में। कृष्ण चरित्र में इतना वैविध्य है कि क्या कहे। मुझे ये कृष्ण चरित्र 3 कविताओं में बयान करना है। हाँ जी, 3 कविता। मुशायरा का कायदा होता है कि जो भी शायर अपनी रचना पढ़े 3 ही रचना पढ़े, और मैं आपको बोर नहीं करूँगा, भरोसा दिलाता हूँ। एक ही शेर, एक अंतरा, एक मुखड़ा एक ही बार में पढ़ूँगा, और ये 3 रचना मेरी नहीं है। कृष्ण का जो चरित्र है, उसमें जो वैविध्य है, उसका बयान सुशील कुमार शर्मा ने यूँ किया है। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति का गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं, चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पलना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का ललना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुक्मिणी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहरा लिखूं, झरनों सा झरता लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। कृष्ण तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। हमारे गुजराती के बहुत जाने माने कवि है कृष्ण दवे। उसने कई वर्षों पहले एक कृष्ण पर कविता लिखी थी, और ये जो हमारा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसके संदर्भ से लेके, जो .com वाला है उसका संदर्भ लेके उसने बहुत बढ़िया सी कविता लिखी है। ये गुजराती में है, मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं करने वाला, गुजराती में ही पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है कांजी.com। वासलनी.com, मोरपीच.com, वृंदावन आखू। वासलनी.com, मोरपीच.com, वृंदावन आखू। કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે, ક્યાં ક્યાં નામ એમાં રાખવું। ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ તો રાધા રીસાએ એનું શું? વિરહી ગોપીનું ગીત એન્ટર કરીએ ને ક્યાંક ફ્લોપી ભીંજાય એનું શું? પ્રેમની આ ડિસ્કમાં તો એવી એવી વાનગી, કોને છોડું ને કોને ચાખું, કાનજીની વેબસાઇટ। ગીતાજી.com એટલું ઉકેલવામાં ઉકલી ગઈ પંડિતની જાત। ગીતાજી.com એટલું ઉકેલવામાં ઉકલી ગઈ પંડિતની જાત। ये बहुत बढ़िया है। જાત બળી જાય છતાં ખ્યાલ ન રહે ને એ જાણે માણે આ પૂનમની રાત। તુલસી કબીર સુર નરસૈયો થઈએ તો ઉકલે છે કંઈક ઝાંખું ઝાંખું। કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે क्या क्या नाम एमां राखो। એ જ
फक्त पासवर्ड मोकली सके छे। पासवर्ड का पूरा मामला है, सभी जगह पासवर्ड ही चलता है, लेकिन और इसके बिना काम नहीं चलता। એ જ ફક્ત પાસવર્ડ મોકલી શકે છે જેના સ્ક્રીન ઉપર નાચે છે શ્યામ। એને શું વાયરસ ભૂસી શકવાના જેના ચીર પૂરી આપે ઘનશ્યામ। ઇન્ટરનેટ પર એ થનગન તો આવે, હું કોઈ દિવસ વિન્ડો ના વાખું। કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ છે કે क्या क्या नाम एમાં રાખો। बहुत बढ़िया कविता। और आखिर में राजेंद्र सिंह की एक कविता है, वो उसका मिजाज अंदाज जरा हटके है, अलग है। कृष्ण मूल तो भगवान तो है ही, लेकिन हमारे जैसा इसमें कोई आदमी भी बसता तो होगा ही। वो भी दुखी होते हैं। वो अपने जीवन काल के अंत में काफ़ी दुखी थे और द्वारिका छोड़ गए थे। उसके कई कारण हैं, लेकिन कृष्ण का राधा के संग जो संबंध है वो अनूठा है। जो दुनियावी संबंध है उसके परे है ये संबंध। और राधा को जितनी तरफ है उतनी ही तरफ कृष्ण में राधा के लिए है। उसकी बात करी है राजेंद्र सिंह ने, बहुत अच्छी रचना है। तुम फिर लौट आ राधे, तू फिर लौट आ राधे, ले चल मुझे फिर उसी कदम की छाँव जहाँ छूट गई बांसुरी मेरी। ले चल उसी यमुना के तीरे जहाँ तुझ संग रास रचा बैठा था, जहाँ तुझसे प्रीत लगा बैठा था। सचरी सखी पहली प्रीत के पहले क्षण हो, नहीं बिसरते चाहे रण हो। बिना गोकुल बिना यसु मैया, बिना राधिके ये विकल कन्हैया। तुझसे दूर क्या जाता गर, तुझसे दूर क्या जाता अगर कंस वध ना करना होता। देविका मैया को ना छुड़ाना होता, महाभारत ना रचना होता। राधे से दूर जाने की ये वेदना है और ये कर्तव्य भी है। सुनो राधिके कर्तव्य बोध से सना हुआ हूँ मैं। सुनो राधिके कर्तव्य बोध से सना हुआ हूँ मैं। अपने ही वीर से बना हुआ हूँ मैं। मुझको न मान इतना निष्ठुर, सचरी सखी जब ईश्वर नहीं होता हूँ, सचमुच बहुत रोता हूँ। सचरी सखी जब ईश्वर नहीं होता हूँ, सचमुच बहुत रोता हूँ। द्वारिका का सागर ये मेरे ही अश्रु से बना हुआ है। अब तो रुक्मणी भी कहती है, तुम अब क्यों कराओगी पहली प्रीत जो भुला बैठी हो। बांसुरी के बातें सुन, तुझ संग प्रीत की रातें सुन। रुक्मणी भी मुझ संग रोती है। तू अब राधे ले चल अब पुनः उसी कदम की छाव। तुझ बिन अब मैं न जी पाता हूँ, रुक्मणी को देख न मर पाता हूँ। पर कहाँ तू अब कभी आ पाएगी, ये वेदना की चरम सीमा है। पर कहाँ तू अब कभी आ पाएगी, मुझको तो तुम बिन ही जाना है। विरह का हलाल पीना है। सच कहता हूँ ओ राधा रानी, सच कहता हूँ ओ राधा रानी, जब परमेश्वर नहीं होता हूँ, सचमुच बहुत रोता हूँ। आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, जो संकट है, वो भक्त और भगवान के बीच काफ़ी दूरी बना के ये समय हमको डरा रहा है, हमको दूर कर रहा है। कई भावुकों के आंखों में आंसू है, क्योंकि वो भगवान से रूबरू नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से भगवान के आंखों में भी आज आंसू ही होंगे। और ये हमारे पर जो प्रेम है उसका, हमारे जो परम कृपा है उसका ही वो आंसू होगा। तो ये आंसू है, ये हमारी भक्ति है जो हमारी आँख से बहते हैं और भगवान की आँख से बहते हैं। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई। थैंक यू। फिर मिलेंगे।